Hello everyone, welcome to the law classes by Shivani. So guys, in this video I will be discussing the Droit administration, that is the French legal system. So guys, Droit administrative system ये फ्रेंच लीगल सिस्टम था and this proved to be one of the best legal system protecting the individual rights, and that was being followed as a role model by the other countries too. यहाँ पे ये हुआ करता था कि दो तरीके की कोर्ट्स हुआ करती थी आपकी, ऑर्डिनरी कोर्ट्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स. सो ऑर्डिनरी कोर्ट्स डीलिंग विद द सिविल राइट्स, ऑल दोज थिंग्स. एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बीन डेल्ट बाय द ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. तो अब ये हुआ कि अगर जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सो दैट वॉज बीन डेल्ट बाय द स्पेशल ट्रिब्यूनल नोन एज ट्रिब्यूनल डाइस कॉन्फ्लिक्ट. फ्रेंच वर्ड है आपका. अब इसको एडमिनिस्टर कौन करेगा? हु विल प्रिसाइड ओवर दिस? दिस वॉज प्रिसाइडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ जस्टिस. सो दिस स्पेशल ट्रिब्यूनल विल कंसिस्ट ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी एंड द एडमिन जस्टिस. मतलब यही हुआ कि भाई जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड इश्यूज हैं तो कुछ आपके जजेस आ जाएंगे, कुछ आपके जजेस आ जाएंगे इन अ इक्वल नंबर. ठीक है, तो ये दोनों कोर्ट्स इंडिपेंडेंट थी अपने कामों में. तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का भी डिसाइड हो गया कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये होगा. अब आपका सेकंड पॉइंट ये आता है कि हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का नाम क्या है यहाँ पे. सो द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट इज़ नोन एज काउंसिल दिएत. सो ये एक आपका फ्रेंच वर्ड हो गया. अब काउंसिल दिएत में कौन होगा? इट विल कंसिस्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स. ठीक है, सिविल सर्वेंट्स डील करते थे जैसे कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स के अगेंस्ट कोई डैमेजेस क्लेम करने हैं, ठीक है, इफ़ दे हैव डन एनी रॉन्गफुल एक्ट वो मैटर डील करेंगे, इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर डील करेंगे, इलेक्शन डिस्प्यूट्स एंड सो ऑन. अब यहाँ पे ये हुआ आगे कि जो डाइसे थे, बेसिक ए बी डाइसे जिन्होंने आपका रूल ऑफ लॉ दिया है, ही एक्चुअली मिसअंडरस्टूड द फ्रेंच सिस्टम. उनके हिसाब से ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं फ्रांस में, दे हैव बीन एक्सटेंडेड द गवर्नमेंट ऑफिशियल स्पेशल राइट्स, प्रिविलेजेस एंड द प्रेरोगेटिव अगेंस्ट द प्राइवेट सिटीजन, and that has resulted in the miscarriage of justice. बट द पोजिशन वॉज अदरवाइज. जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये जो ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था दैट प्रूव टू बी वन ऑफ द बेस्ट सिंगल इंस्टीट्यूशन. सो यहाँ पे जो जजेस हुआ करते थे दे वर लाइक वेरी इम्पार्शियल. सो गाइज दैट्स इट अबाउट द ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ. यहाँ पे सिर्फ इतनी ही सी बात समझनी थी कि ये फ्रेंच लीगल सिस्टम था जो कि नेपोलियन के समय से फॉलो किया जाता था एंड प्रूव टू बी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इसने इंडिविजुअल के राइट्स को मैक्सिमम प्रोटेक्ट किया था. और यहाँ पे दो तरीके के कोर्ट्स, दो तरीके के लॉस, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा सो दैट विल बी डेल्ट बाय द स्पेशल ट्रिब्यूनल प्रिसाइडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ जजेस, और दोनों ही कोर्ट से इक्वल नंबर ऑफ जजेस को बुलाया जाएगा मैटर सॉल्व करने के लिए. हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का नाम है काउंसिल दियाइत. तो यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई काउंसिल दियाइत क्या है, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है. दिस इज़ very simple. So guys, stay tuned to my channel and do like, share and subscribe. Law Classes by Shivani. See you all in my next video. Till then, take care. Bye bye.